आज की कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हमेशा इसी के बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि जब ये कहानी मैं सुन रहा था तो सच में मुझे भी एक अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा बदला है जो एक लड़की ने अपनी जान जाने के बाद भी उस लड़के को नहीं भुलाया और वो उसके घर में पहुंच जाती है। तो आज की कहानी बताई है हमें एक हरीश नाम के लड़के ने, और उसने बताया कि वो गोहाना शहर में रहने वाला, जो हरियाणा में ही है और एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर एक सुमन नाम की लड़की थी जिसकी एज होगी कुछ 19-20 साल। और वो है ना उस गोहाना शहर में एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ पर उसे एक देव्यांशु नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, जो उससे बात करने लग जाती है। काफ़ी दिनों तक तो वो बात करती रहती है और ऐसे ही उनके घर पे जाने के बाद भी उनके पास छोटा सा फ़ोन था उस टाइम पे। ये कहानी कुछ 10-15 साल पहले की है। तो उस टाइम पे ना किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते थे, छोटे से कीपैड वाले फ़ोन होते थे, सभी के पास थे वो। तो वो ना घर पे जाने के बाद उससे कभी कभार बात कर लेती और उसमें टेक्स्ट मैसेज भी होते थे, वो उन मैसेजों में बात करती। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा, लेकिन उसके ना जो देव्यांशु था उसकी बहन को पता चल जाता है कि ये लड़की मेरे भाई से बात कर रही है। जो वो देव्यांशु की बहन थी वो भी उसी के स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वो 12th पास करके उससे निकल चुकी थी और वो लड़की को ना अच्छे से जानती थी और उसका यही कहना था कि ये लड़की ठीक नहीं है, मुझे इसका कैरेक्टर ऐसा ही लगता है। तो वो ना उससे काफ़ी चिढ़ने लगी थी उसको जब से पता चला कि मेरे भाई से बात करती है। तो उसको पता चला कि हाँ ये लड़की है और इसी से बात करते, तो उसने अपने भाई को बोला कि मत बात किया कर इससे। तो वो उसे बोल देता ठीक है मैं नहीं करता। तो वो पीछे से ना वो कई बार ऐसा होता है कि वो लड़का बात नहीं करता, लेकिन वो लड़की थी जो सुमन उसके पास हमेशा मैसेज करती रहती, उससे बातें करती। तो एक बार की बात है, देव्यांशु के बहन की शादी हो गई थी, तो वो ना अपने ससुराल जा रही थी। तो रास्ते में उसको वो सुमन मिल जाती है वहाँ पर और वो देख के उसके घर पे चली जाती है। घर पे जाने के बाद उसको काफ़ी गुस्सा करती है, उसको धमकाती है कि भाई तू मेरे भाई से बात मत किया कर, नहीं तो मैं तेरे घर वालों को बता दूंगी। ऐसा ऐसा बोल के उसको काफ़ी गुस्सा करती है, घर वालों को नहीं बताती। ये सब बोल के वो वापस अपने घर चली जाती है ससुराल। तो कुछ दिनों तक तो वो उसने ऐसे बात करती रही, उसने छोड़ी नहीं। तो देव्यांशु ने भी सुमन को बोला कि तू ना मेरे से बात करनी छोड़ दे, मेरी बहन को भी पता चल गया है और कल को वो अपने घर पे बता देगी, तुम्हारे घर पे भी मेरे घर पे भी, और बात कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है, तो अब बात नहीं करेंगे। तो ये बात है ना सुमन को थोड़ी सी खनकी और उसे बहुत बुरा लगा, वो छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया ठीक है नहीं करेंगे हम बात। तो उनकी ना बात होनी बंद हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ बताया गया कि उसकी ना अचानक से तबीयत खराब होने लग जाती है सुमन की। इस वजह से नहीं, ब्रेकअप की वजह से। काफ़ी दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वैसे ही कोई बीमार हो गई होगी, कोई तबीयत होगी, तो वो ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको हॉस्पिटल वगैरह में दिखाया गया और उसके बाद ना वो नहीं बची, उसकी हो गई थी। तो डेथ होने के बाद 4-5 महीने सब कुछ नॉर्मल ही रहा, सब कुछ भूल गए, भाई चलो ठीक है हो गया। तो उस देव्यांशु को भी पता चल गया था कि इसकी डेथ हो गई है, तो उसने भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तो ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए। लेकिन एक बार की बात है, दिव्यांशु की बहन जो ससुराल में थी अपने, वो अपने घर पे आती है माई के, देव्यांशु के घर पे। तो वहाँ पे रुकती है 2-3 दिन, और वो जैसे ही वहाँ पर वापस जाती है ना ससुराल रुक के, तो ना जाने के बाद उसकी अचानक से उल्टी होने लगती है उसको। और उल्टी भी जैसे खून की उल्टी हो रही थी, उसे पूरी उल्टी कर रही है, जब भी तभी उसे में खून ही खून आ रहा है पूरी तरह। तो ना उसके घर वाले काफ़ी डर जाते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया। तबीयत वगैरह दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक थी, सभी चेकअप वगैरह कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे हर दिन खून की उल्टियाँ आ रही थी। उसकी तबीयत एकदम कमजोरी ना इतनी आ गई थी उसमें, उसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। तो ऐसा ही काफ़ी दिनों तक चलता रहा और डॉक्टर्स में रिपोर्ट वगैरह देखते सब कुछ नॉर्मल था। तो जो देव्यांशु की बहन थी उसके घर वालों ने, जैसे वहाँ पर था थोड़ा सा जो भक्त वगैरह में थोड़ा विश्वास करते हैं वहाँ पे, तो वो भक्तों के पास जाता है और उसे ये बताता है कि ऐसे ऐसी इसकी तबीयत खराब हो रही है। तो देव्यांशु की बहन थी जो, उसको वहाँ पर लेके जाया जाता है। तो उसको ना देख के झाड़ा फूक करते हैं और वो ठीक कर देते हैं। और भगत उसको बताता है कि जो इसके पीछे जो मतलब उल्टी हो रही है इसको, उसके पीछे ना एक रीज़न है, और रीज़न इनके गांव से ही स्टार्ट हुआ है। तो इसको ना इसके जो हस्बैंड था उसका, तो उसने पूरी बात खोल के पूछी नहीं उस टाइम पे। उसने बोल दिया चलो ठीक है कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे।
तो देवयांशु की बहन थी, उसको घर पे छोड़ गया था, वो वापस उसके पास जाता है, भगत के पास। तो वो भगत उसको बताता है कि इनके गांव में एक लड़की है जिसकी डेथ हो गई है और वो उसकी आत्मा इसके अंदर घुसी है, जो इसको ऐसे परेशान कर रही थी, जो में आई थी। लेकिन इसका जो तुम मेरे पास लेके आए हो, तुम्हारे देवी देवता भी ठीक थे, जो ज़्यादा कुछ इसका हुआ नहीं, तो अभी नॉर्मल ही था, इतनी कुछ दिक्कत हुई नहीं थी, तो तुम टाइम से इसको मेरे पास लेके आ गए और अब ये ठीक है, वो चीज़ इसके पास कभी नहीं आएगी। तो ऐसा उसने अपनी वाइफ को नहीं बताया। वो ये सब सुन के ना वापस चला जाता है घर पे। और ये आत्मा उसी सुमन की थी जो जिसकी डेथ हो गई थी, जो उसके भाई से बात करती थी। तो ये सब हो गया, वहाँ पे सब कुछ बंद हो गया। उसने किसी को नहीं बताया जो उसका हस्बैंड था। और ये सब है ना 10-15 दिन हो गए थे। 10-15 दिन के बीच में ही वापस जो देवयांशु था उसके गांव में, जो उसके चाचा की लड़की थी, अचानक से उसमें ऐसी दिक्कतें होने लग जाती हैं, मानो जैसे अकेली बैठी रहती है, जोर जोर से चिल्लाना, बुरी तरह चिल्लाती रहती, अपने बालों को बिखरा लेती। और ऐसे ही उसके अंदर जैसे कोई आत्मा आ गई हो। तो उसको भी काफ़ी भक्तों के पास दिखाया गया, काफ़ी तांत्रिक पंडित, ऐसे बहुत सारे लोगों को दिखाया गया, लेकिन कोई बता ही नहीं पा रहा था कि इसमें दिक्कत क्या है और क्या परेशानी है। तो देवयांशु के परिवार में ही एक भगत था, जो उसका दादा था, उसको बुलाया गया और उसने देख के बताया कि इसके अंदर एक लड़की की आत्मा है, जो कि हमारे गांव की है। और वो लड़की की आत्मा पता नहीं इसमें क्यों आई है, वो उसमें ना आके वो कुछ बोल ही नहीं रही, सिर्फ चिल्ला रही, जोर जोर से चिल्लाती रहती। और उस लड़की ने बताया कि मतलब वो अकेली बैठी रहती ना, उसे किसी की आवाज़ें सुनाई देती, कुछ खाने को मांगती, पता नहीं क्या क्या, मतलब अजीब से सपने आते उसको। ये सब चलता रहा। तो उस भगत ने ना उसमें रोक लगा दिया कुछ अपने मंत्रों से, उस आत्मा को वहीं पर रोक दिया कि आइंदा से इसके अंदर नहीं आएगी वो। कुछ दिनों बाद है ना देवयांशु के साथ कुछ अजीब होने लग गया। जैसे वो अपने कमरे में लेटा रहता तो उसे ना किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई उसे फुसफुसा कर बोल रही हो धीरे धीरे, रात के 12-1 बजे का टाइम। और उसको हमेशा से ऐसी आवाज़ आने लग जाती है। जब भी लेटता, जब भी वो अकेला रहता, उसे ऐसा लगता जैसे उसके कंधे भारी हों, उसके साइड में कोई बैठा हो। उसे अजीब सी एक आहट सुनाई देती किसी की, जैसे कोई उसके पास से गुजर कर गया हो अभी अभी। और उसने ये सब बात किसी को बताई नहीं। वो काफ़ी परेशान हो गया था इन चीज़ों से, और उसकी ना तबीयत भी कुछ ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो देवयांशु ने एक बार अपनी बहन को बताया कि मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उसकी बहन ने यही बोल दिया कि छोड़, ऐसे ही हो गया होगा, ज़्यादा अकेला मत बैठा कर और रात को ज़्यादा बाहर मत घुमा। तो ये बात कर बोल के उसकी बहन ने इग्नोर कर दिया। तो एक बार देवयांशु ना कहीं बाहर से आ रहा था, तो उसे वही लड़की सुमन जिसकी डेथ हो गई थी, वो ना अचानक से उसके घर के जैसे गेट होता है ना, वहाँ पर खड़ी दिखाई देती है। रात के 12:30 का टाइम था, वो आ रहा था कहीं है, तो उसको वही गेट के सामने खड़ी दिखाई देती है। और देवयांशु देख के एकदम बुरी तरह डर जाता है। उसे पता था कि भाई वो तो डेथ होगी उसकी, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। उसका ना पूरी तरह बाल खुले हुए और वो उनके दरवाजे के सामने खड़ी हुई है और जोर जोर से यही बोल रही है कि तूने मुझे छोड़ दिया, अब मैं वापस आ गई हूँ, अब मैं तेरे साथ ही रहूँगी हमेशा। और ये बोलते ही देवयांशु ना वहीं पर बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद जैसे ही घर वालों देखते हैं कि भाई कोई गिरने की आवाज़ आई है बाहर, तो सब बाहर निकल के देखते, वहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ देवयांशु वहीं उनके घर के सामने पड़ा हुआ बुरी तरह बेहोश। तो सभी घर वाले उसको उठा के लेके जाते हैं, घर पे पानी वगैरह डालते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, तो उसको होश में लाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि तुझे तेरे साथ हुआ क्या है, आखिर मतलब एकदम से ऐसे अचानक से कैसे बेहोश हो गया। तो देवयांशु ने अपने घर वालों को बताया कि मुझे ना एक लड़की दिखाई दी है, लेकिन वो ये बात नहीं बताता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और ये ऐसे ऐसे हमारा ब्रेकअप हो गया था। भाई ये घर वालों को कौन बताएगा ये सब बातें। तो उसने सिर्फ यही बताया कि मुझे एक लड़की दिखाई दी और मुझे ना ऐसे डरा रही थी, वो जैसे कोई आत्मा हो, कोई भूत हो। वो बस इतना देख के मैं बेहोश हो गया, मैं डर गया था काफ़ी, ये बातें बोल देता है। तो उसके घर वाले उसी भगत के पास जाते हैं कि ऐसे ऐसे ना इसको कुछ दिखाई दिया है। तो भगत फिर से वही था भाई, पहले टाइम में ना इन चीज़ों का ज़्यादा ढंग से इलाज नहीं करते थे, वहीं पे कुछ मंत्र वगैरह से उन चीज़ों को ऐसा कर देता है कि वो देवयांशु को दिखना बंद हो जाती है और वो ठीक हो जाता है बिल्कुल नॉर्मल।
उसको दिखना वहाँ पे बिल्कुल बंद हो जाती है वो चीज़। लेकिन देव्यांशु जैसे ही ठीक हुआ, 2-3 दिन के बाद ही जो उसके चाचा की लड़की थी जिसमें पहले दिक्कत हुई थी, उसमें फिर से वही चीज़ घुस जाती है, उस सुमन की आत्मा, और वो फिर से चिल्लाने लग जाती है बुरी तरह कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मैं नहीं जाने वाली अब यहाँ से, मैं इसी घर में रहूँगी, मैं इन्हीं के साथ रहूँगी। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो उस भगत को फिर से वो बुलाया जाता है और वहाँ पर ना एक, जैसे बोलते हैं पहले के टाइम में बोलते थे कि अखाड़ा करवाते हैं इन चीज़ों का, जैसे बहुत सारे भगत बैठते हैं वहाँ पर और उन चीज़ों को ना जिसमें दिक्कत होती है उसको उसके बीच में बैठाया जाता है और उस चीज़ को ना अपने देवी देवताओं की शक्तियों से, तंत्र मंत्र से उस चीज़ को निकाला जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे भगत बुलाए जाते हैं और बुला के उस लड़की को उनके बीच में बैठाया जाता है। और जैसे ही वो मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं, वो चीज़ अचानक से उसके अंदर आ जाती है, वो आत्मा। और आने के बाद उस लड़की के पूरी तरह बाल खुले हुए और उसकी आंखें मानो पुतलियां ना पूरी सफ़ेद हो गई और वो जोर जोर से ना चिल्ला रही थी कि मैं अब नहीं जाने वाली, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मैं इनको साथ लेके जाऊंगी, मैं पूरे परिवार को दूंगी। तो भगत कुछ तंत्र मंत्र अपने मारते हैं उसके ऊपर, भभूत वगैरह, तो ना वो तभी एकदम शांत हो जाती है और उससे पूछते हैं कि तू कौन है और क्यों आई है यहाँ पर, तुझे क्या चाहिए। और वो यही बोलती है कि मैं सुमन हूँ और मैं इसके घर में रहने वाली हूँ, मैं पहले देव्यांशु से प्यार करती थी और हमारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं अब इसके साथ रहूँगी हमेशा। तो उसे यही पूछते हैं कि तू यहाँ पर कैसे आई है और तुझे कौन लेके आया है। तो सुमन ने बताया कि इसकी बहन जो मेरे घर के सामने से गुजर रही थी, तो मैं इसके पीछे पीछे गई हूँ, उसको भी मैंने परेशान करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर मेरा बस नहीं चला, तो मैं वापस से यहाँ पर आई हूँ और अब मैं इसके साथ रहूँगी, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी। तो ये सब होने के बाद जो भगत था वहाँ पर, उसको ना काफ़ी झाड़ पूछ करता है। भाई सभी भगत बैठे हुए थे वहाँ पर बहुत सारे, उसको तंत्र मंत्र से उस टाइम पर उसको नॉर्मल कर देते हैं, बिल्कुल ठीक, मानो कि उनकी तरफ से बिल्कुल ठीक हो गया था सब कुछ। ये कहते थे कि भाई हाँ सब कुछ ठीक हो गया, अब ये कभी नहीं आएगी। वहाँ पर उसको एक हंडी लेते हैं, उसके अंदर उसकी आत्मा को पैक करते हैं, डालते हैं अपने मंत्रों से और जाके ना कहीं बाहर चौराहे में दबा देते हैं। और उसके बाद कहते हैं सब कुछ ठीक हो गया था नॉर्मल। लेकिन भाई सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। वो चीज़ है ना आज भी उस लड़की में आती है, उस लड़की को परेशान करती है। वो आत्मा आज भी उस लड़की में आके खाने को मांगती है और कहते हैं वो आत्मा आज भी उस लड़की में आती है ना, वो पूरे कमरे में भाई गुलाटियां मारने लग जाती है, ऐसे पूरी तरह बाल खुले रहते हैं, अकेले बैठी रहती है, ना ही किसी से बात करती, ना ही ढंग से खाना खाती। वो आज भी उस चीज़ से परेशान है, वो आज तक नहीं गई है और यही कहते हैं कि वो कभी नहीं जाएगी वहाँ से। तो गाइस ये पता नहीं क्या एक प्यार था या क्या था, लेकिन आज तक कहते हैं वो चीज़ आज भी देव्यांशु को परेशान नहीं करती, लेकिन जो उसके चाचा की लड़की है आज भी उसके अंदर घुस के बैठी हुई है। वो ना कभी कभी कहते हैं कि देव्यांशु को जब भी वो अपने घर पे जाता तो अचानक से ना कोई आवाज़ सुनाई देती है वहाँ पर, जैसे कोई लड़की फिर से उसका नाम लेके बुला रही हो। आज भी वो अकेला बैठा रहता तो उसे कई बार ऐसा हुआ है, आज भी उसे पीछे से आवाज़ आती है। लेकिन अब वो इन चीज़ों से ज़्यादा भाई बहुत सारी बार देख लिया इन चीज़ों को, तो इतना नहीं डरता। लेकिन वो चीज़ आज भी उसके चाचा की लड़की में घुसी हुई है और कभी नहीं निकली, आज तक 10 साल होने को आए हैं। तो गाइस ये कहानी थी गोहाना शहर की, जो कि एक लड़की अपने प्यार के पीछे इतनी पागल हो गई थी भाई कि मरने के बाद भी वो उसके पीछे पीछे उनके घर तक चली जाती। गाइस ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कल फिर मिलते हैं आपको एक रियल हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहना। जय माता।